कैमरा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है, 40K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है, 80K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है। उससे क्या हुआ? जब आप 2 मिनट के लिए ही यूज कर पाएंगे, 2 मिनट के बाद आपका बैटरी खत्म हो जाएगा। तो क्या मतलब बनता है 8K, 40K, 90K का? इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बैटरी में जब आप देखेंगे तो 3.4 का इसको रेटिंग मिला है। अब 3.4 का रेटिंग इतना घटिया रेटिंग होता है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें Exynos का जो प्रोसेसर दिया गया है सब उसका देन नहीं है। तो दोस्तों सैमसंग वाले फिर से आ गए हैं आपको फंसाने के लिए इस दिवाली सेल के अंदर। अब फ्लिपकार्ट लेकर आ चुका है दिवाली सेल। अब इसमें सैमसंग का S23 FE जो स्मार्टफोन है वो आपको फिर से 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो स्मार्टफोन है वो इतना घटिया स्मार्टफोन है, मैं क्या बताऊँ। FE सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन अब तक लॉन्च हुए हैं कोई भी ढंग का स्मार्टफोन है ही नहीं। अब मेरे पास है सैमसंग का S20 FE 5G। अब इस डिवाइस में इतने सारे इशू हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। हीटिंग का तो कुछ कहना नहीं, काफ़ी ज़्यादा हीट करता है ये स्मार्टफोन। और साथ में इस स्मार्टफोन का जो नेटवर्क है वो भी स्टेबल नहीं रहता, और भी काफ़ी सारे इशू। अब ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ था, 1 साल जब इसको हुआ था परचेस किए तब से ये इशू हो रहा है। अब तो इसको 3 साल हो गए हैं, फिर भी मैं चला रहा हूँ क्योंकि 40,000 रुपये के अंदर ये स्मार्टफोन लिया था। अब तो इसका पैसा वसूल करना ही है, 4-5 साल चलाना ही है। अब तो इसको मैं बेच भी नहीं सकता, यदि बेचूंगा तो काफ़ी कम दाम इसका मिलता है, अभी आपको पता ही है, आधा से भी आधा दाम मिलेगा। तो इस वजह से मुझे इसको 5 साल यूज करना ही पड़ेगा। अब S23 FE 5G के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इससे अलग नहीं है। यानी जो FE सीरीज है उसका सबका एक ही कहानी है। जो प्रॉब्लम S20 FE 5G में था उसी को सीरीज में कंटिन्यू रखा गया। यानी छोटा बैटरी देना, नेटवर्क अनस्टेबल रखना, हैंग लैग से लेकर के सब कुछ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको S23 FE का जो फ्लिपकार्ट पे लोगों ने रेटिंग्स दिया है वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 43,000 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है, जिसमें कि यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में यहाँ दिखाया जाता है। कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, डिज़ाइन। अब इसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो S20 FE में लिया हुआ हूँ इसका भी कैमरा काफ़ी सही है। इसमें भी टेलीफोटो लेंस दिया गया, 12-12 मेगापिक्सल का 2 और कैमरा है, वाइड एंगल लेंस और अल्ट्रा वाइड, दोनों ही काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले तो सैमसंग का बेटर रहता ही है। चाहे आप 10,000 का भी एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ले या फिर 50,000 का ले, सबका आपको जो डिस्प्ले है प्राइस के हिसाब से अच्छा देखने को मिलता है। डिज़ाइन वगैरह के बारे में बताया गया है तो डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं, डिज़ाइन भी अपने हिसाब से लोग प्रीफर करते हैं। तो डिज़ाइन सैमसंग एक ही ला रहा है सभी स्मार्टफोन में, तो वो लोगों पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमरा, यहाँ लोगों ने इसको सही रेटिंग दिया है। जो ख़राब रेटिंग मिला है वो है बैटरी डिपार्टमेंट में। अब बैटरी कितना बड़ा चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यदि आपका जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यानी काफ़ी जो बड़े गेम्स होते हैं, हैवी गेम्स होते हैं, उसको आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन यदि बैटरी आपका सही नहीं चल रहा है तो आप उस गेम को बहुत कम समय तक खेल सकते हैं। कैमरा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है, 40K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है, 80K वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया है। उससे क्या हुआ? जब आप 2 मिनट के लिए ही यूज कर पाएंगे, 2 मिनट के बाद आपका बैटरी खत्म हो जाएगा। तो क्या मतलब बनता है 8K, 40K, 90K का? इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बैटरी में जब आप देखेंगे तो 3.4 का इसको रेटिंग मिला है। अब 3.4 का रेटिंग इतना घटिया रेटिंग होता है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें Exynos का जो प्रोसेसर दिया गया है सब उसका देन नहीं है। इसमें बैटरी छोटा दिया गया है, साथ में सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन ही सही नहीं है। मेरे पास सैमसंग का S20 FE 5G है, इसका भी बैटरी सही नहीं चलता है। इसमें थोड़ा भी हैवी टास्क यदि हम कर लेते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसका बैटरी बैकअप नहीं मिलता। यानी 3 से 4 घंटा, बहुत तो 5 घंटा ये निकाल पाता है, उससे ज़्यादा ये नहीं निकाल पाता। अब इसमें लोगों ने बताया है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी बैटरी तुरंत ड्रेन हो जाता है। नॉर्मल यूज भी यदि आप करेंगे तो इसका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में फ्लिपकार्ट ने खुद ही मेंशन कर दिया है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ने खुद मेंशन किया है कि जब ये स्मार्टफोन को ख़रीदा जा रहा है लोगों के द्वारा तो उसके 15 से 30 मिनट के अंदर ही
लोग ये बता रहे हैं कि इसका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, यानी इसमें बैटरी ड्रेन इशू है। यानी आपके पास जो मिड रेंज वाला फ़ोन होता है ना, जो 2-3 साल बाद 4 साल बाद जैसा बैटरी बैकअप देता है, वैसा बैटरी बैकअप ये न्यू में ही दे रहा है। तो सोचिए कि जब 2-3 साल हो जाएगा तो क्या हाल होगा इस स्मार्टफोन का। यही नहीं दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है S23 FE या फिर S21 FE की बात करें या इस S20 FE की बात कर ले, इन तीनों में ही नेटवर्क इशू है, यानी 5G नेटवर्क स्टेबल ही नहीं रहता है। अब स्टेबल नहीं रहने का कारण सैमसंग ही है, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा है। अब हीटिंग की वजह से इसका जो 5G है वो स्टेबल नहीं रहता। सैमसंग का जितना भी डिवाइस है यदि हीट करता है तो वो 5G से 4G पे स्विच कर जाता है। और FE सीरीज का जितना भी स्मार्टफोन है, चाहे ये हो, चाहे S21 FE हो, S23 FE हो, सब कोई बहुत जल्दी हीट कर जाता है, नॉर्मल यूज में भी हीट कर जाता है। उस वजह से उसका 5G स्टेबल ही नहीं रहता। अब यदि 900 रुपया का 2 GB पर डे वाला आप रिचार्ज करवाएंगे अनलिमिटेड 5G के लिए, और क्या हो जब आप 5G का यूज ही नहीं कर पाए, आपको कैसा लगेगा। यानी आपका डिवाइस भी घटिया, साथ में आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। अब बात सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें जो IP68 का रेटिंग का दावा किया जाता है वो भी सही नहीं है। दरअसल ये स्मार्टफोन नॉर्मल यूज में भी काफ़ी ज़्यादा हीट करता है, और यदि हैवी यूज आप करते हैं S23 FE में या S21 FE पे या इस S20 FE में भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है। अब स्मार्टफोन गर्म होता है तो उस वजह से इसका जो बैक पैनल में ग्लू लगा हुआ है, वो ग्लू इसका जो है वो हट जाता है, यानी बैक पैनल रिमूव हो जाता है। अब उस वजह से इसका जो IP रेटिंग है वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 महीना आप यूज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज कर गए, काफ़ी ज़्यादा आपका स्मार्टफोन रोज़ रोज़ हीट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 5-6 महीना के अंदर ही आपका बैक पैनल रिमूव होना चालू हो गया और गलती से पानी में चला गया, तो आपका स्मार्टफोन का कहानी ख़त्म। अब ये जो दिवाली सेल आया है इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब यदि आपको सैमसंग का ये स्मार्टफोन खरीदना है, सैमसंग ही खरीदने का मन है, यदि सैमसंग ही आपको खरीदना है, तो मेरे हिसाब से सैमसंग का S23 5G आप खरीद लीजिए। अब इससे 10,000 रुपया ज़्यादा महंगा होगा S23 FE से, लेकिन उसमें आपको कैमरा क्वालिटी के साथ साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा, डिस्प्ले डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी उसमें भी आपको 3 साल के और देखने को मिलेंगे। साथ में चौथा साल सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट आएगा। तो इस तरह से यदि आप सैमसंग का S23 लेंगे तो आप लंबा यूज़ कर पाएंगे, लेकिन S23 FE यदि आप खरीदते हैं तो आपको बहुत समस्या आने वाला है, बहुत दिक्कत आने वाला है। तो मेरी मानिए कि आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। चलिए आज के वीडियो में बस